4 जून 2015 सुबह का वक्त था। मणिपुर के चंदेल जिले में डोगरा रेजिमेंट के जवानों का 4 गाड़ियों का काफिला इन तंग और कच्चे रास्तों में आगे बढ़ रहा था। जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके बेस की तरफ लौट रहे थे। हर जवान के दिल में अपने घर वालों से मिलने की आस थी। कोई अपने बच्चों के खिलौने के बारे में सोच रहा था तो कोई अपनी माँ के हाथ के खाने के बारे में। लेकिन उनको नहीं पता था कि सामने घने जंगल में मौत सांप की तरह कुंडली मार कर बैठी है। मुंह पे काला कपड़े बांधे और हाथ में डेडली असॉल्ट राइफल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और आईडीज पकड़े लगभग 50 आतंकियों का एक झुंड इस जंगल की झाड़ियों में एक भयानक साजिश रचकर छुपा हुआ था। फौजी अब जंगल की सबसे गहरी और सुनसान घाटी में पहुंच चुके थे। तभी झाड़ियों में छुपे उन आतंकवादियों में से एक अपनी पोजीशन लेता है और अपना रॉकेट लॉन्चर हमारे फौजियों के लीड काफिले पर लॉक करता है। बाकी के आतंकी अपनी स्नाइपर्स और एलएमजीज का जूम सीधा हमारे जवानों के सिरों और गाड़ियों के पेट्रोल टैंक्स पर सेट कर देते हैं। उधर काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी के टायर के नीचे अचानक एक नुकीली चीज आती है और टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी झटके से रुक जाती है। पूरा काफिला वहीं पे थम जाता है। इसके बाद अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। एक जोरदार आईडी ब्लास्ट ने लीड ट्रक को हवा में काफी फीट ऊपर उछाल दिया। झाड़ियों में छिपे इन आतंकवादियों ने हमारे फौजियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। हर सेकंड में सैकड़ों गोलियां गाड़ियों को चीरते हुए जवानों के जिस्म में उतर रही थी। आरपीजीज ने दूसरी गाड़ियों को भी आग के गोले में तब्दील कर दिया। एक तरफा फायरिंग के बाद ये आतंकी हमेशा की तरह डरपोक गिद्धों की तरह बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार के घने जंगलों में जा छुपे। उन्हें लगा उन्होंने एक और बार शिकार कर लिया और अब वो आराम से बैठेंगे, पर वो एक भयंकर भूल कर बैठे थे। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि 2015 का ये भारत एक नया भारत है। ये वो भारत नहीं जो कड़ी निंदा करके शांत बैठ जाए। दरअसल ये आतंकी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN से थे। उनके साथ कांगली योबोल कन्नालुप KYKL के आतंकी भी शामिल थे। SS खापलांग जो इस आतंकवादी संगठन का मास्टरमाइंड था, उसका मकसद नागालैंड को काटकर नागालिम नाम से एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनाना था। उसका मानना था कि भारतीय संविधान उन पर जबरदस्ती थोपे जा रहा है। साल 2001 में भारत सरकार ने इनके साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था ताकि नॉर्थ ईस्ट में शांति बनी रहे। लेकिन मार्च 2015 में अचानक खापलंग ने इस सीज फायर को तोड़ दिया, क्योंकि इस शतरंज के पीछे के खिलाड़ी कोई और थे। इस आतंकी ग्रुप को पीछे से बैक चैनल फंडिंग, नए और आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग सीधे तौर पर पाकिस्तान की ISI और चाइना से मिल रही थी। इन दुश्मन देशों का मोटिव बहुत ही क्लियर था, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अशांत रखना ताकि भारतीय सेना का ध्यान बॉर्डर से हटकर इंटरनल सिक्योरिटी में उलझा रहे। म्यांमार का बॉर्डर